आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन में प्रकार बताया गया था कुछ प्रकार। एक था डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा था इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है WH क्वेश्चन का प्रकार होता है, पिछले क्लास में बता दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बता दिया गया है। तो जिस प्रकार से सेंटेंस दो प्रकार का था, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, फिर उसके बाद सेंटेंस का अगला प्रकार पढ़े 5 प्रकार का होता है। तो उसी तरह जो है क्वेश्चन का हम पढ़े 2 प्रकार, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब पढ़ना है कि अर्थ की दृष्टि से एक होता है व्यवहार की दृष्टि से। पहले जो पढ़े थे उसे हम जानते थे व्यवहार की दृष्टि से क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। फिर WH क्वेश्चन को 2 हिस्से में बांटा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। अब जानना है अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार का नाम जानना है। देखिए नंबर 1 क्या कहता है। नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन है क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड क्वेश्चन। और आपका दूसरा क्वेश्चन है ओपन क्वेश्चन। पहला हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन, दूसरा है ओपन क्वेश्चन, तीसरा आपका हो जाएगा इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। तीसरा हो जाएगा इन्फ्लेक्शन। नंबर 3 लिखते हैं INFLECTION, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। और नंबर चौथा जो है 4 नंबर आपका हो गया रिटोरिकल, RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन। और नंबर 5 है टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन टैग बोलिए, QUESTION, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा कि अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। उसके ऊपर पढ़े थे यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ जानना है कि अर्थ की दृष्टि से क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 5 प्रकार। नंबर पहला हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन, दूसरा हो गया ओपन क्वेश्चन, तीसरा इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। तो हम पहले बताए थे कि एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, तो जानना है कि क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन क्या होता है। आज 2 क्वेश्चन को लेकर क्लियर करते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन। इस क्लास में आप लोगों को क्लोज्ड क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन कोशिश करते हैं दोनों बताने का। तो अब जानते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन क्या होता है। तो क्लोज्ड क्वेश्चन का दूसरा नाम ही होता है यस नो क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज्ड क्वेश्चन को ही दूसरे नाम से हम जानते हैं यस नो क्वेश्चन, जो पहले बता दिया गया है। तो इसका परिभाषा जानते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन क्या होता है? वैसा प्रश्न, क्लोज्ड क्वेश्चन का परिभाषा जानते हैं, वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में मिले। जानते हैं, यस या नो में मिलना चाहिए। वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में मिलना चाहिए या मिल जाए, वैसे प्रश्न को हम क्लोज्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। और पिछले क्लास में बताया गया था यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्लियर। इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए नंबर दूसरा देखते हैं ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन अपोजिट होता है। ओपन क्वेश्चन का दूसरा नाम जो है WH क्वेश्चन, उसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो होता है ओपन क्वेश्चन, तो इसके बारे में जानते हैं, वैसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में नहीं मिले। और एक चीज़ याद रखना है
कि यहाँ लिखे है क्लोज्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया यस नो क्वेश्चन, और ओपन क्वेश्चन का मतलब हो गया WH क्वेश्चन, इसका जवाब यस या नो में ना मिले, इसे हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं, जो पहले क्लास में बता दिया गया है। अब उदाहरण का जहाँ तक बात करते हैं तो उदाहरण भी बता दिया गया, यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है। क्लोज्ड क्वेश्चन जो होता है, क्लोज्ड क्वेश्चन बोलिए या यस नो क्वेश्चन, दोनों एक होता है, तो मतलब दोनों का उदाहरण भी सेम होगा। उदाहरण जानने के लिए क्लोज्ड क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन, उदाहरण जानने के लिए वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जानते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हो गया क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इसका क्लोज्ड क्वेश्चन का परिभाषा होता है वैसा प्रश्न, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, वैसे प्रश्न को कौन क्वेश्चन बोलेंगे, क्लोज्ड क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन पहले बता दिया गया, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन। तो पहले हिंदी समझते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ जब क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिसका जवाब आप दे सकते हैं, इसका जवाब आप यस में भी दे सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलने जानते हैं तो जवाब देना यस, अगर नहीं जानते तो क्या बोलना है, नहीं, नो। एक उदाहरण और लेते हैं, लिखते हैं कि व्हाट इज WHAT, व्हाट इज योर नेम, दोनों का मतलब समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, इसका हिंदी हो गया आपका नाम क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ आपका नाम क्या है, क्या आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, नहीं। आपको हम नाम पूछें आपका नाम क्या है तो क्या बोलेगा, यस। आपका नाम क्या है, यस, नहीं। तो वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो वैसे प्रश्न को हम कौन क्वेश्चन बोलेंगे, ओपन क्वेश्चन। सीधा सीधा याद रखना है, वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो वैसे प्रश्न को क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद जानते हैं वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, यस, नो। क्लियर, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है आपका नाम क्या, आप बोलिएगा मेरा नाम मोहन है, सोहन है, राकेश है, मुकेश, जो भी है नाम है। तो इस प्रश्न का मतलब है इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सके। क्या दिए, आपका नाम क्या है, यस बोलिएगा, नहीं। क्लियर, नो भी नहीं बोल सकते। आपको बताना होगा आपका नाम क्या है, तो वैसा प्रश्न इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सके, नहीं दे सके, तो ऐसे प्रश्न को हम ओपन क्वेश्चन बोलेंगे। जिसका जवाब हम यस या नो में दे दिए तो वैसे प्रश्न को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लियर, इसका जवाब हम यस या नो में दे दिए, क्लोज्ड क्वेश्चन। जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ओपन क्वेश्चन। क्लियर। एक चीज़ और देखते हैं, लिखा हुआ व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब हुआ आपके पिताजी क्या है। आपके पिताजी बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, जो भी करते हैं आप बता सकते हैं। तो लिखा हुआ व्हाट इज़ योर फादर, इसका हिंदी हुआ आपके पिताजी क्या करते हैं या क्या है। इसका जवाब यस दीजिएगा, क्या दीजिएगा, आपको पूछे आपके पिताजी क्या है, आप क्या बोले, यस। यस या नो जवाब नहीं मिलेगा इसका। अगर इसका जवाब यस या नो में नहीं मिलता है तो इसको पूछेंगे कौन क्वेश्चन, ये वाक्य जो लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन है, इसका जवाब हम यस या नो में दिए, नहीं दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन क्वेश्चन। एक चीज़ और देते हैं कि विल यू, यहाँ लिखते हैं विल यू राइट ए लेटर। अब इसको समझते हैं, क्या आप पत्र लिखेंगे, लिखा हुआ है क्या आप पत्र लिखेंगे। अगर आप लिखते हैं या लिखेंगे तो बोलिएगा यस, नहीं लिखिएगा क्या बोलिएगा, नो। आपको जवाब मिल गया यहाँ यस या नो में, जिसका जवाब यस या नो में मिल जाए वैसे प्रश्न को हम कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, क्लोज्ड क्वेश्चन। जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सके, ओपन क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। एक दो उदाहरण और लेते हैं, लिखते हैं डू यू प्ले क्रिकेट, CRICKET। समझते हैं यस नो क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। अगर खेलते हैं तो यस, नहीं खेलते हैं तो नो। तो इस प्रश्न को क्या बोलेंगे, नंबर 1 ना हो जाएगा,
क्लोज क्वेश्चन। क्या इस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे दिए, इसलिए एक और उदाहरण लेते हैं, लिखते हैं वाई आर यू गोइंग टू पटना। यहाँ पर लिखा हुआ है आप पटना क्यों जा रहे हैं, क्या बोलेगा यस, क्या बोलेगा नो? आप पटना क्यों जा रहे हैं, आप बताइएगा ना कि हम पटना इस काम से जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कोई काम है, तो इसका जवाब यस या नो में दिए, मिलेगा जवाब। आप पटना क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब यस या नो में हम नहीं दे सकते। ठीक है, एक और लेते हैं उदाहरण कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। एक उदाहरण जगह देखते हैं कहाँ है, चलिए यहाँ लेते हैं वेयर WHERE वेयर डू यू कम फ्रॉम। इसका मतलब हो गया कि आप कहाँ से आते हैं, क्या बोले यस नहीं, आप जहाँ से आते हैं बोलिएगा मैं फलाना गांव से आता हूँ, जो भी गांव का नाम है, मतलब इसका जवाब आप यस या नो में दे सके नहीं। जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं वैसे प्रश्न को हम ओपन क्वेश्चन बोलेंगे, जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं क्लोज क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्लियर? तो पहले बता दिया गया क्लोज क्वेश्चन का दूसरा नाम होता है यस नो क्वेश्चन, और ओपन क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या होता है WH क्वेश्चन, जो पिछले क्लास में बता दिया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक एक उदाहरण और लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि आर यू ईटिंग ए मैंगो। तो इसका मतलब हो गया क्या आप आम खाते हैं, अगर आप खाते होंगे आम तो बोलिएगा यस, नहीं खाते होंगे तो नो। तो आर यू ईटिंग ए मैंगो को अगर हम बोलेंगे अलग करना है, क्लोज क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, इन्फ्लेक्शन है, रिटोरिकल या टैग, पांचों क्वेश्चन में से इसको अलग करना है, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्या आप आम खाते हैं या क्या आप आम खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो क्या बोलेगा यस या नो का जिसमें जवाब मिले क्लोज क्वेश्चन। अगर आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं तो ओपन क्वेश्चन। क्लियर? ओके।